जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 188वें दिन की कथा में। वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पर समय की कमी रहती है, वे प्रतिदिन मात्र 10 से 15 मिनट देकर श्री रामचरितमानस का पाठ करके अपने जीवन को सफल, सुखमय व आनंदमय बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की कथा। कथा आरंभ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की, तथा तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आह्वान करते हैं, जिन्होंने कि वे भी हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाएं और हमारे पाठ में सम्मिलित हों। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। अंतर्जामी रामो सकुच सह प्रेम कृपा यतन, चलिए करिए विश्रामो यह विचारी दृढ़ आनी मन। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच, प्रेम और कृपा के धाम है। यह विचार कर और मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। सखा वचन सुनी और धरी धीरा, भास चले सुमिरत रघुवीरा। यह सुदीप आई नगर नर नारी, चले बिलोकन आरत भारी। सखा के वचन सुनकर हृदय में धीरज धरकर श्री रामचंद्र जी का सिमरन करते हुए भरत जी डेरे को चले। नगर के सारे स्त्री पुरुष यह श्री राम जी के ठहरने का स्थान है। स्थान का समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने लगे। भरत दक्षिणा करी करहि प्रणामा, देहि कह गई खोरी निकाम। भरी भरी बारी बिलोचन लेहि, बाम विधातहि दूषण देहि। वे उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और कैकई को बहुत दोष देते हैं। नेत्रों में जल भर भर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को दूषण देते हैं। एक सराहि भरत सनेहु, को कह निरपति निवाहेहु। नेहु निंद ही आपु सराहि निषादहि, को कही सकई विमोह विषादहि। कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करते हैं और कोई कहते हैं कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाया। सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं। उस समय के विमोह और विषाद को कौन कह सकता है। यही विधि राति लोगु सबु जागा, भाविनु सार गुदारा लागा। गुरे ही सुनाव चढ़ाई सुहाई, नई नाव सब मातु चढ़ाई। इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे। सवेरा होते ही खेवा लगा। सुंदर नाव पर गुरु जी को चढ़ाकर फिर नई नाव पर सब माताओं को चढ़ाया। दंड चारी महे भा सबु बारा, उतरी भरत तब सब ही संभारा। 4 घड़ी में सब गंगा जी के पार उतर गए। तब भरत जी ने उतर कर सबको संभाला। प्रात क्रिया करी मातु पद बंदी, गुरे ही सिरु नाई। आगे किए निषाद गण, दीन हेऊ कट कुचलाई। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रैवऊ सो दशरथ अजर बिहारी। प्रातःकाल की क्रियाओं को करके माता के चरणों की वंदना कर और गुरु जी को सिर नवाकर भरत जी ने निषाद गणों को रास्ता दिखलाने के लिए आगे कर लिया और सेना चला दी। कियौ निषाद नाथु अगुआई, मातु पालकी सकल चलाई। सात बोलाई भाई लघु दीना, विप्रन्न सहित गविनु गुर कीना। निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं की पालकियां चलाई। छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर उनके साथ कर दिया। फिर ब्राह्मणों सहित गुरु जी ने गमन किया। आपो सुर सरी ही कीन प्रणामो, सुमेरे लखन सहित सिय रामो। गविने भरत पया देहि पाए, कोतल संग जाहि डोरी आए। तदंतर आप भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण सहित श्री सीताराम जी का सिमरन किया। भरत जी पैदल ही चले। उनके साथ कोतल बिना सवार के घोड़े बाग डोर से बंधे हुए चले जा रहे हैं।
कहीं सुसेवक बारही वारा, होई नाथ असव असवारा। राम पया देही पाए सिधाए, हम कहें रथ गज बाजी बनाए। उत्तम सेवक बार बार कहते हैं कि हे नाथ, आप घोड़े पर सवार हो लीजिए। भरत जी जवाब देते हैं कि श्री रामचंद्र जी तो पैदल ही गए और हमारे लिए रथ, हाथी और घोड़े बनाए गए हैं। सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, जब सब ते सेवक धर्म कठोरा। देखी भरत गति सुनी मृदु बानी, सब सेवक गण करहि गलानी। मुझे उचित तो ऐसा है कि मैं सिर के बल चल कर जाऊं। सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। भरत जी की दशा देख कर और कोमल वाणी सुनकर सब सेवक गण गिलानी के मारे गले जा रहे हैं। भरत जी का प्रयाग जाना और भरत भरद्वाज संवाद। भरत तीसरे पहर कहें कि न प्रवेशो प्रयाग, कहते राम सिय ओमेगी अनुराग। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवो सो दशरथ अजय बिहारी। प्रेम में उमंग कर सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे पहर प्रयाग में प्रवेश किया। झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोस ओस कन जैसे। भरत भयो देहि आए आजो, भयो दुखद सुनी सकल समाजो। उनके चरणों में छाले कैसे चमकते हैं, जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमकती हों। भरत जी आज पैदल ही चलकर आए हैं। यह समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। कबरी लीने सब लोग नहाए, कीन प्रणाम त्रिबैनी ही आए। सभी दी सित नीर नहाने, दिए दान मही सुर सनमान। जब भरत जी ने यह पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके, तब त्रिवेणी पार आकर उन्हें प्रणाम किया। फिर विधि पूर्वक गंगा यमुना के श्वेत और श्याम जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। देखत श्यामल धवल हलोरे, पुल की शरीर भरत करे जोरे। सकल काम प्रद तीरथ राऊ, वेद विदित जग प्रकट प्रभाऊ। श्याम और सफेद यमुना जी और गंगा जी की लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। मागऊं भीख त्यागी निज धर्मो, आरत कहा न करे को कर्मो। अस जिये जानी सो दानी, सफल करही जग जाचक बानी। मैं अपना धर्म ने मांगने का क्षत्रिय धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ। आर्त मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता, ऐसा हृदय में जानकर सुजान उत्तम दानी जगत में मांगने वाले की वाणी को सफल किया करते हैं। अर्थात वह जो मांगता है सो दे देते हैं। अर्थ ने धर्म ने काम रुचि गति ने चैऊ निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदानु ने आन। मंगल भवनी अमंगल हारी, ध्रुव सो दशरथ अजय बिहारी। मुझे न अर्थ की रुचि है अर्थात इच्छा है, न धर्म की, न काम की और न मोक्ष मैं मोक्ष ही चाहता हूँ। जन्म जन्म में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोलेनाथ जय, पार्वती माता की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।